देखिए, मैं मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ से हूँ। ये मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ जो दिल्ली में सभी का निजीकरण किया जा रहा है, तो हम निजीकरण के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इधर संसद सत्र भी चल रहा है। हम अपनी आवाज़ संसद तक पहुँचाना चाहते हैं कि निजीकरण बंद किया जाए और राष्ट्रीयकरण लागू किया जाए। बहुत तेज गति से जो देश के संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, इसका गहरा प्रभाव हमारे लोगों पर पड़ रहा है, युवाओं पर पड़ रहा है। जो युवा हैं वो युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, और जब युवा बेरोजगार होंगे तो युवा का विश्वास देश से उठेगा, और जो देश के हित में नहीं है, देश की उन्नति के हित में नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीयकरण को बंद किया जाए और निजीकरण को बंद किया जाए और राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि सबको रोजगार दिया जाए। और जो प्राइवेटेशन है वो हमारे जो देश के संस्थान हैं उसकी वजह से वो उजड़ते जा रहे हैं। जी, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। आज आप लोग किस लिए जंतर मंतर पर खड़े और क्यों प्रदर्शन दे रहे हैं, किस लिए? हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्कूलें बंद हो रहे हैं, स्कूल टूट रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। और जब से स्कूल बंद होना शुरू हुआ है, लगभग मतलब जो एक शहरों से जो अलग गांव में बच्चे रहते हैं, उनकी पढ़ाई छूट गई है। और मुझे लगता है लड़कियों पर इसका बहुत असर पड़ा है। इस बात स्कूल की नहीं है, अन्य सरकारी संस्थान जो हैं वो भी उनको प्राइवेट करा जा रहा है, प्राइवेट लोगों के हवाले करा जा रहा है। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो हमारे बस सरकार से सवाल है और हम उसका विरोध करते हैं, ऐसी सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को बढ़ावा देती है। क्या नाम है मैम आपका? अर्चना विश्वा। तो क्या लग रहा है, संसद के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं, भीम आर्मी के सांसद हैं, तो क्या लग रहा है ये आपका जो धरना प्रदर्शन चला, पास में संसद भी है, तो क्या मंडे को वो आपकी आवाज़ रख सकते हैं इस प्रदर्शन की? देखिए, चंद्रशेखर जी के बारे में मेरे जो विचार हैं वो ये हैं कि जो यहाँ पर जो अभी लोग हैं ना हमारे साथ, इसमें कोई एक जाति के लोग नहीं हैं सर। यहाँ पे मूल निवासी लोग हैं, जिसमें SC, ST, OBC, इन तीनों वर्ग के लोग हैं। लेकिन वहाँ जो चंद्रशेखर जी जो बैठे हैं, वो उन्होंने राजनीति करी है एक जाति की। तो जो व्यक्ति एक जाति को लेकर चलता है, तो मुझे नहीं पता कि वो वहाँ बैठे हैं और वहाँ बैठकर वो इस देश के बाकी अन्य जो 85% ओवरऑल मूल निवासी लोग हैं उनके लिए क्या सोचते हैं। तो मैं तो कह नहीं सकती कि वो बात हमारी रखेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर वे बात नहीं रखेंगे। तो क्या सरकार से कुछ मांगे हैं आपकी? हाँ, सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि निजीकरण ख़त्म करिए, और जिस तरह से सरकार का दायित्व होना चाहिए किसी भी देश के युवाओं को और बच्चों को शिक्षा देना, रोजगार देना, और बस हम उसी के लिए उससे बोलते हैं। थैंक यू। जंतर मंतर पर किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? हम यहाँ पर निजीकरण के विरोध में सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये निजीकरण जो है कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, ये 1991 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो और उसी समय से जो देश के हक अधिकार थे, जो बहुजन लोगों को, इवन देश के सभी लोगों को जो मिले हुए थे, उन पर एक तरह से सरकार जैसे आती रही, बदलती रही, उसी के हिसाब से इन लोगों ने उनको कट करता रह गए। और जो सरकारी कंपनियाँ थी, सरकारी जो नौकरियाँ थी, सबको उन्होंने निजीकरण कर दिया गया। आज आप देखते हैं कि सरकारी नौकरियाँ खत्म हो गया, बेरोजगार युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। और शिक्षा जो थी वो भी उन्होंने निजीकरण के द्वारा प्राइवेट कर दी गई है। जो MBBS का भी सरकारी रेट पर बहुत कम पैसे में हो जाती थी, आज करोड़ों रुपया लोग प्राइवेट मांग रहे हैं कि एक MBBS का निकले करोड़ों रुपए कौन कहाँ से लाएंगे। तो ये निजीकरण के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि ये निजीकरण बंद किया जाए, जो सरकार की जितनी भी पॉलिसी है वो सरकार के द्वारा फिर से लागू की जाए, और जो इस देश का जो बहुजन समाज, जो गरीबी रेखा से नीचे के स्तर का जो लोग हैं, उन सबको प्रॉपर सुविधाएं दी जाए, उन्हीं के हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का क्या लग रहा, बहुजन समाज के लोग हैं, इनको क्या रोजगार नहीं मिल रहा, क्या शिक्षा नहीं मिल रही, किस चीज से वंचित है? ना शिक्षा मिल रही है, ना ही रोजगार मिल रहा है। शिक्षा जब तक मिली जब तक गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल थे। आज अभी लेटेस्ट न्यूज देखिए, यूपी में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं? क्योंकि उन स्कूलों में जो थे बहुजन समाज के लोग जाते थे, पैसा नहीं है, वो सरकारी 5-10 रुपए की फीस पर पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े स्कूल जो एजी स्कूल
उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, उनको मर्ज किया जा रहा है। मर्ज किया जा रहा है। आप देखो पहाड़ी एरिया में जाकर देखना, एक स्कूल कितने किलोमीटर की दूरी पर है। एक बच्चा अगर जो 1 किलोमीटर दूर जाता था, अब वो बच्चा 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी एरिया में कैसे जाएगा। आपने कभी वहाँ की सिचुएशन देखी हो तो पता चलता है कि कितनी दूर पैदल चलना पड़ता है और रास्ते में जानवरों को खतरा होता है, बाढ़ आ सकती है, पत्थर गिर सकता है। तो वहाँ के बच्चे रो रहे थे, मैंने बहुत सारी वीडियो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? इस प्रदर्शन के माध्यम से अभी संसद भी पास में है, संसद भवन आज तो शनिवार इतवार है बंद रहता है, मंडे से खुलेगा फिर चलेगा, तो क्या सरकार से अनुरोध करना चाहोगे? मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज ये निजीकरण बंद करें, सबको समान अधिकार दें, समान शिक्षा दें। जैसा कि संविधान में लिखा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सारा कुछ फ्री होना चाहिए, उनकी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यही कहूंगी कि आप यहाँ पर बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, आपको पब्लिक ने चुन करके आपको वहां तक भेजा ताकि आप उनकी आवाज उठा सकें। मैम, आपको पता होगा बहुजन समाज के नेता थे चंद्रशेखर ने बहुजन समाज की आवाज रखी थी, अब तो वो आपके सांसद हैं, तो अब वो क्यों नहीं संसद के अंदर आवाज रखते हैं इस चीज के लिए? देखिए, एक कहते नहीं है कि आवाज बिल्कुल रख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उन पर इस तरह से प्रेशर डाला जाता है। वो खुलकर एक अकेला कब तक कितना संघर्ष करेगा, लेकिन फिर भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कोई भी बात होती है, कहीं पर कोई घटना होती है, चंद्रशेखर की भीम आर्मी टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची होती है, तो काम तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जानी चाहिए हमारी आवाज। और ये जो काम है, जो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसीलिए इकट्ठा हुए ताकि हमारी आवाज संसद जा सके, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। निजीकरण के द्वारा शिक्षा बच्चों से दूर हो गई है और नौकरियां दूर हो गई हैं। अब उनके पास बेरोजगार बच्चे यूं ही घूम रहे हैं बड़ी बड़ी एजुकेशन लेकर के। उनको हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, उनकी जो बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। उनको 5 किलो या 35 किलो अनाज के भिखारी ना बनाया जाए, जनता को रोड पर ना लाया जाए, बल्कि उनको रोजगार देकर के उन्हें सक्षम बनाया जाए। उससे उनकी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति होगी। शिक्षा मिलेगी तभी तो देश बढ़ेगा, तभी युवाओं को शिक्षा मिलेगी तभी देश आगे तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री का देने से क्या मिलेगा? भिखारी बन रहे हैं लोगों को मांगने की आदत पड़ रही है। ये लोग यही तो चाहते हैं कि ये लोग भिखारी बन जाए। अरे एजुकेशन दो, रोजगार दो ना, उनको सक्षम बनाओ ताकि देश भी आगे बढ़ सके। प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता, तो वो अपना घर का खर्च चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए हमारी शिक्षा को सरकारी किया जाए, उसको निजीकरण ना किया जाए उसका, हमारे बच्चे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ के आगे कुछ कर सके। लेकिन ये सरकार जब से आई है, जब से हमारे हर चीज़ पर रोक लगा दी गई है, ना हमें पूरी प्रॉपर शिक्षा मिल रही है, ना हमें रोजगार मिल रहा है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे सड़कों पे घूम रहे हैं, कोई ठेला लगाते तो वो भी हटा दिया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। बताओ हमारे लोग क्या करें? मूल निवासी यहाँ के रहने वाले वो कहाँ जाएं? और जो बाहर से कुछ जो मनुवादी लोग आए हैं वो यहाँ पे अपना शासन करके बैठे हैं। अरे ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है बहुजन लोग ही गरीब हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के लोग बहुत निम्न स्तर की जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ, संविधान के हिसाब से मैं बात करती हूँ, संविधान में सबको बराबर अधिकार दिया है, तो संविधान कहता है कि हर धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिया। लेकिन जो और तबका है वो भी बहुत गरीब है, उनको भी 2 जून की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। तो सभी को रोजगार भी दे, सभी को शिक्षा दे, फ्री दे, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सबको फ्री दे। वो हर